केवल आदिनाथ भगवान की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म गोप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब छठा अध्याय सूत्र नंबर 14। कषाय उदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। हाँ, अभी वहाँ कर्मकांड में भी यही चला, मोहनी कर्म का दर्शन मोहनी कर्म और चारित्र मोहनी कर्म। ऐसे ही यहाँ भी यही आश्रव का, उसमें भी वो आश्रव का क्या कारण है, नो कर्म, कर्म का नो कर्म आश्रव का कारण ही बताया वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी वही चल रहा है, सेम टू सेम। तो वो बता रहे हैं कषाय उदयात, कषाय के हृदय में तीव्र परिणाम होता है, और तीव्र कषाय का परिणाम होने से चारित्र मोहनी कर्म का बंद हो जाता है। इसलिए जब भी कोई भी चारित्रधारी हो, चारित्र हो, और उनके प्रति नम्र विनय आदर भाव होना चाहिए। अदरवाइज जो भी चारित्रधारी को देखे, चारित्र को देखे और वो कषाय उत्पन्न होता है, कषाय करता है, तो उससे उसको चारित्र मोहनी कर्म का बंद हो जाता है। इसलिए कहा है कषाय उदयात, कषाय के उदय से तीव्र परिणामात, तीव्र परिणाम होने से चारित्र मोहनी कर्म का बंद होता है। जैसा दर्शन मोहनी के लिए बोला था, केवली के लिए कुछ गलत कहना, कौलाहर करते हैं, शास्त्र को नाम रखना, गुरु संग बोले तो चतुर्संग को निंदा करना आदि, वो वैसे ही वो दर्शन मोहनी का बंद का कारण हो गया, ये चारित्र मोहनी का। अब कहते हैं कि आयुष नरकायु, आयु को बंद करने का, चारों आयु बंद कैसे होता है, ये बंद। बहुहा आरंभ परिग्रहत्वं न अर्कस्य आयुषः। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, दोनों में लगाने का, वो नरक आयुष्य, नरक का आयु का बंद होने में, आश्रय होने में कारण है। क्योंकि जितना आरंभ क्रिया करोगे उतना पाप होगा, जितना परिग्रह रखोगे उतना मोह होगा, और वो दोनों भी ज़्यादा पाप का कारण होने से उससे नरक का आयु होता है। इसलिए नरकायु का बंद, चक्रवर्ती आदि जो 12 चक्रवर्ती है उसमें से 2 चक्रवर्ती तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और ये चक्रवर्ती तो कहाँ गए, नरक गए। क्यों गए, वो परिग्रह का त्याग नहीं किया। और नारायण प्रति नारायण होते हैं, वो भी बहुत युद्ध करते, बहुत युद्ध करते हैं। आरंभ क्रिया उतना है, कितना हिंसा होता है, फिर परिग्रह भी लास्ट में छोड़ते ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाते हैं। इसलिए उनका गति आगति, मीन्स गति जो है नरक का ही है, आगति जो है स्वर्ग का ही है। और वो नारायण प्रति नारायण जो है उनका आगति कहाँ का है, स्वर्ग से आते हैं, और गति कहाँ का है, नरक ही है। और चक्रवर्ती का 3 होता है, आगति गति, वो स्वर्ग से आए और कोई नरक भी जा सकता है, कोई स्वर्ग भी जा सकता है, और कोई मोक्ष भी जा सकता है। उनका तीनों मार्ग खुला है, लेकिन नारायण प्रति नारायण का से नहीं। और वो जो बलभद्र होते हैं उनका जो होता है वो आते स्वर्ग से, लेकिन वो मोक्ष भी जा सकते हैं या तो स्वर्ग जा सकते हैं, वो नरक नहीं जाते हैं बलभद्र। ऐसे समझ के चलो। तो इस प्रकार से जो भी परिग्रह त्याग करेगा तो निश्चित वो उसका गति सुधेगा, लेकिन बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु का कारण बनता है। फिर अब तिरंचायु का कारण क्या है, माया त्रिगुणिष्य, मायाचार करना तिरंचायु का कारण है। और जितने भी मायाचार करेंगे, अपने को मालूम है मायाचार क्या कर रहे हैं, तो उससे निश्चित तिरंच, क्योंकि तिरंच लोग मायाचार्य के फल भोगते हैं। और अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुष्यस्य, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह अर्थात कम, इसलिए कहते हैं ना अनुव्रत तो ऐत्रिश धारण करो और परिग्रह का प्रमाण रखो,
और महाव्रत धारण करेंगे तो सारे त्याग होगा, अनुव्रत धारण करेंगे तो भी कितना कम होगा। तो एटलीस्ट मनुष्य आयु का तो बंद करेगा ही करेगा, इसलिए कम से कम परिग्रह, कम से कम आरंभ करे तो उसको मनुष्य आयु का आयु का आश्रय होता है, या मनुष्य आयु का बंद होता है। स्वभाव मार्दवंच, जो उसका भाव मंद कषाई सरल स्वभावी है तो भी मनुष्य आयु का बंद करता है। च से मनुष्य आयु से ही ये सूत्र लिंक है, समझ के चलना। उसका स्वभाव मृदु स्वभाव है, मार्दव का है मृदुर्भाव मार्दव, मृदु स्वभाव है, कोमल हृदय है, तो वो क्या करता है, वो मनुष्य का ही बंद करता है। फिर कहते हैं तीनों सब आयु का बंद होने का। निश्चल व्रतत्वं च सर्वेषां, अर्थात शील रहित व्रत रहित जो होगा, और मंद कषाई होगा, परिग्रह भी कम है, लेकिन व्रत नहीं धारण किया है, शील कोई धारण नहीं किया है, तो वो सर्वेशम चारों आयु का कोई भी बंद कर सकता है। वो सर्वेशम मीन्स चारों आयु में कोई भी बंद हो सकता है इसका। अब देवायु का बंद कौन करता है? सराग संयमा संयमा, काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, सराग संयम असंयम, सराग संयमा संयम और सराग संयम असंयम पर संयमा संयम, अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, चाहे वो राग से सराग संयम करते हैं, वो तो बहुत वस्तुओं को त्यागा है, लेकिन कर्मों से रहित नहीं हुआ, राग से नहीं हुआ, मोह से नहीं रहित हुआ है, क्योंकि मोह तो राग तो जाएगा 10वां गुणस्थान में, तो यहाँ पर तो देशवृत्ति है तो राग सहित है, तो अनुव्रत धारण करेगा और तो वो सराग संयमी होगा। संयमा संयम मीन्स असंयम भी है, वो सम्यक दृष्टि है तो भी वो देवायु का बंद कर सकता है। अकाम निर्जर करने वाला जो है, अर्थात इच्छा नहीं है लेकिन वो सहन करना होता है, लेकिन वो कोई प्रतिकार करके, गुस्सा करके, राग करके कोई फाइट नहीं करता है, लेकिन जो कर्म का फल भोगना पड़ रहा है उसको बिना इच्छा से भी भोगता है। कर्मों का फल इच्छा नहीं है, कोई तकलीफ दे रहा है लेकिन वो प्रतिकार नहीं कर सकता है, उसको भोगता है, तो अकाम निर्जरा उसको कहते हैं। उससे भी वो निर्जरा ही कर रहा है ना, काम का इच्छा के बिना ही निर्जर कर रहा है। और बाल तपासी में सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या तप जो है उससे भी वो देवायु का बंद होता है। जैसा भी तिरंज प्राणी है, बैल है, हाथी है, घोड़े हैं, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े वजन डाल देते हैं, वो नई कैपेसिटी है, इतना लेना पड़ता है, लेकिन वो बोल नहीं सकते, वो सब सहन करना पड़ता है, वो अकाम निर्जरा ऐसे होता है। तो इससे क्या होता है, उसको देव मीन्स वो भी बेचारे शांत भाव से सहन कर रहा है, इसलिए उसको देवायु का बंद होता है। फिर सम्यक्त्वंच, सम्यक दर्शन भी देवायु का कारण है। फिर बोलते हैं अशुभ नाम कर्म का बंद आश्रव कैसे होता है? योग वक्रता विसंवादन च अशुभस्य नामना, योग वक्रता मीन्स मनोवचन काय को वक्र करने का, विसंवाद मीन्स जो भी अच्छी तरह से बात हो रहे, सब हो रहे, उसमें कोई ना कोई कलह, द्वेष, संक्लेश परिणाम को उत्पन्न करने का। इससे क्या होता है, अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। कोई भी किसी भी प्रकार से शरीर में उनके कष्ट है, तकलीफ है या विकृति है, उसको देख के मनोवचन काय को बिगाड़ना और फिर उसमें दूसरे को भी तकलीफ हो जाए, ऐसे बातें करना, ऐसे मनोवचन काय की प्रवृत्ति करना, विसंवाद, इस सारे से भी अशुभ नाम कर्म का बंद हो जाता है। यहाँ पर उसको भले ही शरीर अच्छा मिला है, लेकिन दूसरे को देख के यदि वो मजाक उड़ाता है या उसको दुख पहुंचाता है, तो इसको अशुभ नाम कर्म का बंद हो जाता है। वो बोलते हैं ना, कर्म जो है टिट फॉर टैट करता है, अपने को नहीं करना होता किसी से,
बट वो किसी को देख के ऐसे नहीं, वो भावना करना है कि भगवान इनको अच्छा हो, इनका परिणाम अच्छा हो सब तरह से, और उनके जो गुण है उसका तारीफ करने का इस प्रकार। तद विपरीतम शुभस्य, हाँ, मनोवचन काय का प्रवृत्ति अच्छा रहना और बहुत अच्छे बोलना, प्रशंसा आदि करना, और कोई भी गुण है उसको देख के प्रसन्न रहना, उनको भी प्रसन्न करना, इससे शुभ का नाम, शुभ नामकरण का बंध होता है। क्योंकि शुभ नामकरण में शरीर का अवयव सब आता है, शरीर के अवयव में मस्तक से लेके जो अंग है, उपांग है, ये सब शुभ नामकरण में आता है, ये सब अच्छे से आ जाता है। अब जो षोडशकर्ण भावना है, हमारे भावना चल ही रहे हैं, प्रत्येक भावना के ऊपर प्रवचन किया ही है, विस्तार पूर्वक हुआ है, तो इसको आप सिर्फ इसके नाम से ही पता चलेगा। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्तेष्वनतिचार, अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो, शक्ति त्याग तपस्वी, साधु समाधिर, वैयावृत्त कर्णमर्हत आचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यक परिहानि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सल्यत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। देखो, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता और शील वृत्तिष्वनतिचार और अवीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि, वैयावृत्तकरण, अरहत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहानि, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सल, ये 16 जो है भावना, इसमें से एक भी भावना है तो सब भावना है समझना, आगे का हो, पीछे का हो, बीच का हो, कोई भी भावना है तो सब भावना है। तो तीर्थंकर के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। यहाँ पर जो षोडशकर्ण भावना का पूजा करता है, विनय करता है, आदर करता है, प्रवचन सुनता है, भक्ति करता है, वो भी एक न एक दिन तीर्थंकर बन जाता है। वो डायरेक्ट नहीं बने तो भी विदेह क्षेत्र में डायरेक्ट भी बन सकता है, और विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर के पादमूल में बंद करके यहाँ पर भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होके फिर मोक्ष जाता है। जैसे हमारे 24 तीर्थंकर जितने भी हुए वो सारे विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके यहाँ तीर्थंकर होके मोक्ष गए हैं। तो इसलिए ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध का 16 भावना है, और 16 भावना पर के लिए है जो हम देव गुरु शास्त्री आता है इसमें, जो विनय करेंगे देव गुरु शास्त्र का वैयावृत्त करेंगे तो है, और बहुश्रुत भक्ति है, आचार भक्ति है, प्रवचन भक्ति है, ये सारे जो भक्ति है तो क्या है, शास्त्र का ही आराधना है, आचार्यों का है, उपाध्याय का है, गुरु का है, साधु का है। तो ये सब देव गुरु शास्त्र के लिए जो अच्छी तरह से भक्ति करता है तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। और 10 धर्म होता है वो आत्मा के लिए होता है, स्वयं के लिए। कषाय का अभाव में जो आत्मा के ओरिजिनल गुण प्रकट होता है, उत्तम, क्षमा, मार्गवाजी, वो आत्मा का गुण है, वो संवर और निर्जर के लिए कारण है, और ये पुण्याश्रव के लिए कारण है। षोडश कारण भावना कर्मों का आश्रव करता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये पुण्याश्रव हो गया, तो पुण्याश्रव का कारण हो गया षोडश कारण। लेकिन 10 धर्म जो है षोडश का 10 धर्म है, 22 वर्ष जय है, 13 प्रकार का चारित्र है, ये सभी जो है संवर और निर्जरा के लिए कारण है। उससे संवर होता है, निर्जर होता है, मोक्ष जाते हैं। और ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेगा, फिर उसी भाव से मोक्ष जा सकता है, या तो दूसरे तीसरे भाव से मोक्ष जाएंगे। 4 भाव में तो नियम से 4था भाव में तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है वो। जो क्षायिक संयुक्त को प्राप्त करता है वो तीसरा भाव में या 4था भाव में वो भी मोक्ष जाता ही जाता है। परात्म निंदा प्रशंसे
सदा सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य परात्मनिंदा आत्मप्रशंसे सद्गुणो उच्छादनो असद्गुणो उद्भवाने नीचैर गोत्रस्य। नीच गोत्र का बंध कैसे होता है, अर्थात नीच गोत्र का आश्रव कैसे होता है। पर का निंदा करना, पर निंदा आत्म प्रशंसे, स्वतः का प्रशंसा करके लेना और दूसरे का सबका निंदा करना। और सद्गुण उच्छादन, अच्छा गुण है, ज्ञान गुण है, संयम गुण है, चारित्र गुण है, विनय है, आदर है, सब प्रकार के गुण है, उसको तो ढक देना। और असद गुण, एक इतना सा भी दोष होगा उसको प्रकट कर देना। तो ये जो है नीच गोत्र का कारण है, इससे नीच गोत्र का आश्रव हो जाता है। और तद विपर्यो नीचे वत्यनुसेको चोतरस्य, तद विपर्य मीन्स जस्ट उसका विपरीत, जो सद्गुण को ढक रहा था असद्गुण को प्रकट कर रहा था। यहाँ पर सद्गुण को, अपने आत्मगुण को ढकना, अपने आत्मा का निंदा करना, स्वयं को दोष को प्रकट करना, दूसरे का गुणों को प्रकट करना। समझ में आ गया? स्वयं के दोष को प्रकट करना, दूसरे के गुणों को प्रकट करना। और पहला क्या कर रहा था, दूसरे के गुणों को ढक रहा था और अपने आत्म गुणों को प्रकट कर रहा था। दूसरे के गुणों को ढकना और दूसरे के गुणों का निंदा का, दोष को प्रकट करना, ये सब करता है। तो इसलिए पर का निंदा करना, स्वयं का प्रशंसा करना, या स्वतः का गुणों को प्रशंसा प्रकट करना, दूसरे का गुणों को ढकना, ये सब नीच गोत्र का कारण होता है। और यहाँ पर क्या है, उल्टा है, स्वतः के गुणों को ढकना, दूसरे के गुणों को प्रकट करना। और जो स्वतः का दोष है उसको प्रकट करो और वह दूसरे का दोष को ढको। ये है उच्च गोत्र का कारण। और कैसे, नीचे वृत्तेनुसे को मिलता नम्रता, विनय, गुरु को देखे, भगवान को देखे, शास्त्र को देखे तत्काल नम्र होना और नमस्कार करना। ऐसे उनको अविनय नहीं करना, खड़े खड़े ऐसे नहीं, वो नम्र मीन्स झुक के नमस्कार करना। वो झुक के नमस्कार करेंगे तो उच्च गोत्र का बंध होगा। और उनको नमस्कार बस ऐसे ऐसे करेंगे तो वो नम्रता नहीं आया, तो वो विनय नहीं आया। तो नीचे वृत्तेनुस्य को करते हैं विनय, नम्र होके उनको विनय करेंगे, आदर करेंगे, तो उच्च गोत्र का आश्रय होता है। फिर विघ्न कर्णम अंतरायस्य, अंतराय कर्म का आश्रय होता है। किसी में भी विघ्न करो, चाहे दर्शन में करो, चाहे ज्ञान में करो, चाहे चारित्र आरूढ़ हो रहे हैं उसमें करो, संयम आदि में करो, किसी में भी करो, चाहे दान दे रहे हैं उसमें दान देने में मना करो, कोई उपास आदि कर रहा है उसमें मना करो। जिस किसी में भी करेंगे तो उसको विघ्न का दानात्रय, लाभात्रय, भोगांत्रय, उपभोगांत्रय, वीर्यांत्रय सभी कर्मों का आश्रय हो जाएगा। इसलिए विघ्न किसी में डालने का नहीं, जो अनुमोदना करने का और बोलने का, ये भगवान इनके अंदर जैसा शक्ति है, इतना बड़े बड़े दान करते मैं भी करूँ, लेकिन मेरे पास जो है उसमें से थोड़ा क्यों न हो मैं भी करूँ, ऐसे भाव रखना। कोई उपास करता है तो इतना वो उपास करता तो मैं नहीं कर सकती तो मैं एकासन करूँ, वो भी नहीं कर सकती तो उनको अनुमोदन तक करूँ, ऐसे भाव रखे तो अपने को कर्मों का नाश भी होगा और पुण्य का आश्रय भी होगा। लेकिन वो करने स्वयं भी नहीं करना, दूसरे को भी नहीं करने देगा, तो वो सर्व विघ्न करना है। इस प्रकार से तत्वार सूत्र का मोक्ष मार्ग जो शास्त्र है वो षष्ठ अध्याय समाप्त हो जाता है। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय।